विगत कक्षा में मंत्रिमंडल सचिवालय से संबंधित कार्यों के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। उसी क्रम को हम आज आगे बढ़ाते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय यानी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के का जो अगला कार्य है वो है प्रबोधन नियंत्रणकारी कार्य यानी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वर्क फंक्शंस। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना केंद्रीय सचिवालय के समस्त विभागों तक प्रेषित करता है। तत्पश्चात इन निर्णयों की क्रियान्विति के क्रम में निगरानी भी रखता है। केंद्र का प्रत्येक मंत्रालय अपना मासिक प्रतिवेदन इस मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रेषित करता है, जिसमें मंत्रिमंडल के निर्णयों की क्रियान्विति का उल्लेख होता है। अर्थात मॉनिटरिंग या प्रबोधन के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं समेकित स्वरूप में मंत्रिमंडल के सम्मुख प्रेषित की जाती है और इसी प्रकार केंद्रीय मंत्रालयों के विरुद्ध जो लोक शिकायतें प्राप्त होती हैं उन लोक शिकायतों के निवारणार्थ भी ये सचिवालय एक नियंत्रणकर्ता की भूमिका निभाता है। लोक शिकायत निदेशालय की शिकायतें ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से भी की जा सकती है। नेक्स्ट है समन्वयकर्ता की भूमिका। देखिए, मंत्रिमंडल सचिवालय की भूमिका न केवल केंद्र के समस्त विभागों मंत्रालयों पर नियंत्रण एवं प्रबोधन का होता है, अपितु उनमें परस्पर सामंजस्य एवं समन्वय स्थापित करने का भी होता है। किसी भी नीतिगत बिंदु पर दो या दो से अधिक मंत्रालयों के मध्य यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ये सचिवालय इस हेतु यथावश्यक कदम उठाता है। अंतर मंत्रालय समन्वय, अंतर विभागीय समन्वय का यह सचिवालय एक प्रभावी निकाय की भूमिका निभाता है। विभिन्न जटिलताओं, कार्य में अनावश्यक विलंब, परस्पर असहमति, विवाद तथा नीतियों के टकराव को सुलझाने हेतु यह एक महत्वपूर्ण मंच है। सचिवों की समितियां यानी कमेटीज ऑफ सेक्रेटरीज की अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी करते हैं और अधिसंघ की समस्याएं सचिवों की इसी समिति के स्तर पर सुलझा दी जाती है। दो राज्य या केंद्र राज्यों के मध्य परस्पर विवाद उत्पन्न होने पर कैबिनेट सचिवालय मध्यस्थ की भूमिका अदा करता है। अगला है परामर्शदात्री निकाय के रूप में। देखिए, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से युक्त मंत्रिमंडल सचिवालय विभिन्न मामलों में केंद्रीय मंत्रिमंडल को परामर्श प्रदान करता है। जो परामर्श इस रूप में हो सकता है: संसद के सत्रों को आहूत तथा स्थगित करने से संबंधित, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करने में, विदेशी शिष्टमंडलों की मेहमान नवाजी या उनका आतिथ्य तथा समझौता वार्ता करना, भारतीय शिष्टमंडलों का विदेश के लिए चयन, विशिष्ट पदों पर नियुक्ति हेतु परामर्श प्रदान करना, बजट निर्माण में सहयोग प्रदान करना, लोक शिकायत निवारण में नियुक्ति हेतु परामर्श प्रदान करना, विभिन्न जांच आयोगों तथा समितियों का गठन और उनकी रिपोर्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन में परामर्श प्रदान करना, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के परामर्श पर कोई अन्य कार्य करना, रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध संबंधी या वैश्विक समझौते, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को क्रियान्वित करना, भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों की कार्यप्रणाली, कार्यों, लोक नीतियों, कार्यक्रमों, परियोजनाओं के निष्पादन के प्रबंधन संबंधी रूपरेखा को निर्मित करना। इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर भारत में मंत्रिमंडल सचिवालय की भूमिका
नियंत्रणकर्ता, समन्वयकर्ता, परामर्शकारी निकाय के रूप में है, जहां लोक सेवाओं का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव न केवल भारत सरकार का परामर्शदाता है बल्कि समूचे प्रशासन का निर्देशक, समूचे प्रशासनिक तंत्र का निर्देशक भी होता है।